ओम शांति। आज बाबा के बगिया के कुछ नए फूल है ना, कुछ बाबा के बच्चे जिन्होंने अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया है, उन्होंने भी आज पहली बार मुरली मंथन की क्लास में ज्वाइन किया है। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज से हम बाबा की रोज़ की जो मुरली आती है उस पर कुछ पॉइंट्स लेकर विचार सागर मंथन करेंगे, उस पर कुछ समझेंगे, है ना। तो आज की बाबा की एक पॉइंट लेते हैं। जब बाबा आते हैं तो उससे पहले हम बाबा के साथ सिर्फ एक संबंध का अनुभव करते हैं। वो क्या है? भक्त और भगवान का संबंध। राइट है ना। हम पहले सोचते थे मैं भक्त हूँ, वो भगवान है। मैं वो ऊंचे थे, ऊंचा है, मैं नीचे हूँ। और हम समझते थे हमें मांगना है, उसे देना है। ठीक है ना। यही एक संबंध हमारा बाबा के साथ था। लेकिन जैसे बाबा हमें और सब चीज़ों का ज्ञान देते हैं, ऐसे ही बाबा हमें ये भी ज्ञान देते हैं कि हमारा बाबा के साथ कौन कौन से संबंध हैं। सर्व संबंध हैं। बाबा कहते तुम सिर्फ भक्त और भगवान के संबंध में नहीं हो, मैं तुम्हारा माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु सब कुछ हो। और जब हम कोर्स करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हमारे बाबा के साथ मुख्य 9 संबंध है ना। मुख्य 9 संबंध कौन से हैं? बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन माना डॉक्टर और बच्चा। अब बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे ये 9 संबंध मेरे साथ हैं। अब कई बार हम बच्चों को पूछते हैं कि आप बाबा को सर्व संबंधों में याद करते हो? तो कहते हैं हाँ। कभी हम कहते हैं ओ बाबा, कभी ओ टीचर, कभी बच्चा बच्चा करके याद कर लेते हैं, कभी कोई और नाम देके याद कर लेते हैं। लेकिन आज एक बहुत विचित्र बात, बहुत अच्छी बात बाबा समझा रहे। बाबा कहते कई बार बच्चे कहते हैं हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं। बाबा मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, आदि आदि सर्व संबंध है। लेकिन जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, जिसका पिता भगवान हो, जिसका टीचर भगवान हो, जिसका बच्चा स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान हो, जिसका साजन सर्वशक्तिवान हो, उसकी उस आत्मा की जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, उस आत्मा के अंदर जो भरपूरता नज़र आनी चाहिए, वो कई बार दिखाई नहीं देती, है ना। तो कह तो देते थ्योरी के हिसाब से कि बाबा मेरा बाप, टीचर, सतगुरु है, माता, बंधु, सखा है, साजन, सर्जन, बच्चा है। लेकिन ये नहीं, अनुभव के रूप में ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये इतनी जिसके सर्व संबंध भगवान से है, ऐसी प्राप्ति स्वरूप आत्मा है ना। करेक्ट बात कह रहे हैं ना बाबा कि कई बार वो प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए नहीं करते क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंध है, लेकिन संबंध निभा नहीं रहे या संबंध के आधार से चल नहीं रहे, है ना। जानते हैं संबंध है, मानते भी हैं, लेकिन उस संबंध के आधार से जैसे चलना चाहिए बाबा के साथ वैसे चलते नहीं हैं। अब आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए किसी का पिता है, बहुत अनुभवी है ना। मान लीजिए किसी का पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसको टाइकून कहते हैं। वो अपने बिजनेस में बहुत ऊंचे दर्जे पर है और उसका बच्चा भी वही बिजनेस करने जा रहा है।
लेकिन वो अपने पिता से कोई सजेशन ना मांगे। वो पिता जो उसको समझ दे अपने अनुभव से, वो समझ ना ले, वो उसके डायरेक्शन पर ना चले, तो क्या फ़ायदा ऐसे पिता और बच्चे होने का है ना। तो भले ही उनका पिता बहुत अनुभवी है उस बिज़नेस में, लेकिन बच्चा अगर पिता का महत्व नहीं समझता, उसका रिगार्ड नहीं रखता, उसकी आज्ञा पर नहीं चलता, उनके डायरेक्शन की कदर नहीं करता, तो भले ही पिता बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट क्यों ना हो, लेकिन जो बच्चा है वो जैसे आम बिजनेसमैन होते हैं वैसा ही रहेगा। करेक्ट बात है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बच्चा होने का या मैं तुम्हारा पिता हूँ उस संबंध की प्राप्ति कब होगी, जब तुम मेरी आज्ञा पर चलोगे और मुझे याद रखोगे, है ना, मुझे याद करोगे। जैसे मान लीजिए किसी का पिता बहुत पावरफुल है, बहुत धनवान है, लेकिन बच्चा जो है बाप को फ़ोन लगाता ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, है ना, बाप से मदद लेता ही नहीं है, तो फिर भले ही पिता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बच्चे को उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मैं जो सर्वशक्तिवान हूँ, गुणों का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, अगर तुम मेरी याद में रहोगे तो उस याद का बल तुम्हें प्राप्ति कराएगा, है ना। अगर आत्मा, सोचो हम हैं कौन, हम हैं तो ऊंचे ते ऊंच परमात्मा की संतान, लेकिन हम भूल कर बैठे और अपने को साधारण समझे, है ना, मुख से दिन में 10 बार कहें हम है ही कौन, हमारी हस्ती क्या है, हम कर ही क्या सकते हैं, है ना, अपने आप को याद ही ना दिलाएं कि जिसका पिता सर्वशक्तिवान है वो क्या नहीं कर सकता। अगर याद में ही ना रहे, और बाबा जो हमें मुरली में, बाबा हमें डायरेक्शन कैसे देते हैं, रोज़ मुरली में हमें बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो उस डायरेक्शन पर चले ना, आज्ञा को लेना। जैसे आज ये जो पॉइंट समझा रही हूँ, इसमें बाबा की हमारे प्रति डायरेक्शन क्या है कि सिर्फ बाबा बाबा कहना नहीं है, पिता और बच्चे के संबंध में चलना है। तो अगर हम इन डायरेक्शंस को ना माने, याद में ना रहें, तो ईश्वर पिता के बच्चे होते भी वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी हम मंगता बन के भटकते क्यों रहे, क्योंकि पिता तो भगवान तब भी था, लेकिन उस पिता की पहचान नहीं थी, और उस पिता की जो आज्ञा है, श्रीमत है, वो हमें नहीं मिलती थी, या हम उन्हें याद कैसे करें वो जानते नहीं थे। अब शिव बाबा क्यों आए हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में मुरली के द्वारा रोज़ डायरेक्शन देने आया हूँ, और रोज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मुझे याद करो। बाबा को याद कैसे करते हैं, देह और देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझकर अनुभव करना कि बाबा मेरे बिल्कुल नज़दीक है। और बाबा से जैसे कोई भी चीज़ नज़दीक होती है तो उसका अनुभव होता है ना। मान लीजिए आप बर्फ़ के नज़दीक हैं तो आपको ठंडक का अनुभव होगा, सूर्य के नज़दीक है तो गर्मी का अनुभव होगा। ऐसे ही बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो मैं आत्मा बाबा के नज़दीक हूँ, तो मुझे बाबा का अनुभव हो रहा है। ये शांति, प्रेम, सुख जो बाबा से मेरी तरफ निरंतर आ रहा है, उस अनुभव में मैं आत्मा सिमर सिमर सुख पा रही हूँ। जब हम ये अनुभव में बैठते हैं तो उसको कहेंगे बाबा की याद। बाकी बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा ये काम अटका पड़ा है निकाल दो, इसको क्या कहते हैं, फरियाद। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें याद करना सिखाता हूँ, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, डायरेक्शंस देता हूँ जिस पर तुम चलो। जब हम ये दो चीज़ें करेंगे तो हम ईश्वर पिता के संबंध की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। फिर बाबा हमें कहते हैं मैं सुप्रीम टीचर हूँ, मैं तुम्हें वो पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसको बुद्धि में रखने से
जिस पढ़ाई को बुद्धि में रखने से तुम जो कर्म करेंगे उस कर्मों से तुम्हें सतयुग में ऊंचे से ऊंचा पद मिलेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि क्या तुम मेरी पढ़ाई की इतनी कदर करते हो। अब जैसे बाबा हमें कहते हैं कि ये जो दो आँखों से दुनिया दिखाई देती है ये तो अब विनाश होनी है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो दुनिया आनी है जहाँ 21 जन्मों तक अटल अखंड सुख शांतिमय पवित्रता सुख शांति संपत्ति का राज्य होगा। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हें बाबा शिक्षा क्या दे रहे हैं कि कलयुग से अपनी बुद्धि निकाल, अपनी बुद्धि को सतयुग में लेकर जाओ और कलयुग में रहते भी सतयुग ऊंच पद पाने के लिए कार्य करो। तो बाबा कहते हैं क्या तुम बाबा एज अ टीचर जो तुम्हें समझा रहे हैं उस बात को बुद्धि में रख कर कर्तव्य करते हो, है ना। जैसे मान लीजिए हम स्कूल में जाते हैं, है ना, और टीचर हमें बताते हैं कि पानी को जब उबालेंगे तो इतनी डिग्री पे वो वेपर बन जाएगा, या फ्रीज़ करेंगे तो इतनी डिग्री पे वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये बात हमारी बुद्धि में रहती है ना, क्योंकि उसकी एजुकेशन हमें मिली है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं भी तुम्हें एजुकेशन दे रहा हूँ, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, अब इसके आगे तुम्हें सतयुग में जाना है और सतयुग में जाने के लिए तुम्हें अभी पुरुषार्थ करके संस्कार बनाने हैं। तो बाबा कहते हैं क्या तुम टीचर के रूप में जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसको बुद्धि में रखकर कर्म करते हो, है ना। मुझे याद है एक बार एक माता बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी। कहती कि मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो मैं जब खाना बना रही थी एक दिन तो कहती कि मैंने कढ़ाई चढ़ाई और सब्ज़ी उसमें अंदर छौंकी और फिर ऊपर एक प्लेट रखी और उस पर पानी रखा, है ना, तो ताकि सब्ज़ी जले ना। तो जब बेटी आई तो मुझे कहती है कि मम्मी ये तुम्हें किसने सिखाया, तुम तो स्कूल भी इतना अच्छे से पढ़ी नहीं हो, 10th भी नहीं किया है तो तुम्हें ये किसने सिखाया कि ऊपर ऐसे पतीले में पानी रख देने से सब्ज़ी नीचे जलेगी नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि ये सब तुम्हें जाके स्कूल में सीखना पड़ा, हम तो वैसे ही सीख गए, है ना, कि ऊपर वेपर बनेगा तो सब्ज़ी नीचे जलेगी नहीं। तो आप देखो कि एक होता है पढ़ाई करना, दूसरा होता है पढ़ाई के आधार से पढ़ाई को बुद्धि में रखकर उसको प्रैक्टिकल में लाना। तो बाबा भी हमें पढ़ाई तो पढ़ा देते हैं कि ये आखिरी जन्म है, इस समय जो भी तुम इन दो आँखों से देख रहे हो तुम चाहो ना चाहो उसको विनाश होना ही है ना, तुम उसे नहीं बचा सकते क्योंकि विनाश काल है। लेकिन बाबा कहते अगर तुम इस समय मेरे डायरेक्शन पर चलोगे तो तुम यहाँ रहते अपने लिए नई दुनिया बना सकते हो। इसमें बाबा हमें हमेशा खुदा दोस्त की कहानी सुनाते हैं। खुदा दोस्त की कहानी भी आज मैं आपको सुना देती हूँ। खुदा दोस्त की कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा था, उसकी राजाई थी। तो उस राजा के राजधानी के उस पार एक जंगल होता था। तो राजा क्या करता, हर महीने एक व्यक्ति को चुनता था और कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे कि मैं बनना चाहता हूँ तो उसको भी मौका देता था और कहता कि तुम 1 महीने राजा बनो और उसके बाद लेकिन 1 महीने राजा बनने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, जाके उस जंगल में रहना होगा। और वो जो जंगल जो था उसमें जंगली जानवर थे, तो जंगली जानवर खा जाते थे जो भी राजा बनकर वहाँ जंगल में जाता बाद में 1 महीने बाद, तो जंगली जानवर खा जाते थे। तो एक बार एक कुमार था, यंग लड़का था, तो उसको भगवान खुदा ने, उसने खुदा को दोस्त बनाया हुआ था, भगवान को दोस्त बनाया था। तो भगवान ने उससे कहा, खुदा ने, कि तुम जाओ और राजा बन जाओ। तो वो बच्चा कहता है कि आपको कुछ दुश्मनी है क्या मुझसे, मैं जाके राजा बन जाऊँ और फिर 1 महीने के बाद मर जाऊँ, आप क्या चाहते हो। तो खुदा कहते मैं जिसका दोस्त हूँ वो मर कैसे जाएगा।
तुम जाओ ना, मैं तुम्हें आगे युक्ति बताऊंगा। तो वो जाता है और राजधानी का मालिक बन जाता है, राजा बनता है। तो खुदा दोस्त उसे एक तरकीब सिखाते हैं कि अभी जब तुम 1 महीने राजा हो तो क्या करो, यहाँ का सारा राज्य उस जंगल में शिफ्ट कर दो। धीरे धीरे यहाँ का सारा कुछ निकाल के, सारी धन संपत्ति निकाल के, और वहाँ महल बना लो, वहाँ राज्य कर लो। और जैसे, क्योंकि वो राजा है तो अभी उसकी पावर में सब कुछ है, तो जैसे खुदा ने कहा वो करता चला जाता है। तो 1 महीने में वो राज्य तैयार हो जाता, और फिर जब उसका टाइम आता है जंगल को शिफ्ट होने, वो खुशी खुशी शिफ्ट हो जाता, क्योंकि अब ये जंगल बन चुका है और वो राजधानी बन चुकी है। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि दुनिया में भी देखो, सब जानते हैं कि अब विनाश होने वाला है, और सभी इस बात से डरते भी हैं। कहते पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा, पता नहीं क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को मैं समझा रहा हूँ कि जो होना है वो तो होना ही है, जो विनाश काल में होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम अगर अभी थोड़ा सा मेरी मत पर चलो तो तुम अभी का तन मन धन लगाकर अपने लिए वो कर्म और वो संस्कार बनाओ जिसके आधार से तुम नई दुनिया में राज्य करने के लायक बन जाओ। तो बाबा कहते इस समय अपना तन मन धन इस पुरानी दुनिया की चिंता में या इसमें सब कुछ ठीक करने में मत लगाओ। अपना तन मन धन इस पुरानी दुनिया में रहते सतयुगी संस्कार और संसार बनाने में लगाओ। जब ऐसा करेंगे तो ये दुनिया जब ख़त्म होगी तो तुम खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी आगे जाने की तैयारी कर ली है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना बड़ा टीचर मिला हूँ, तुम मेरी टीचिंग का लाभ तो उठाओ। और फिर अगर हम इस प्रकार से लाभ उठाते हैं तो हम सर्व प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। हमें अनुभव होगा कि सच में दुनिया तो डर रही है, त्राही त्राही कर रही है, लेकिन जिसका शिक्षक भगवान है उनको तो रोज़ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब विनाश भी होगा तो हम तो आगे अपनी राजधानी में जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मैं सतगुरु हूँ, है ना। अब सतगुरु क्या करते हैं, वरदान देते हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी बहुत ऊंचे गुरु के पास जाते हैं दुनिया में जिनका बहुत नाम है, तो वो आपको कोई 2 शब्द कह देते हैं, तो आप उन शब्दों को कितना याद रखते। मान लीजिए कोई गुरु दुनिया में ये कह देते हैं कि ये बच्चा तो बहुत यशस्वी बनेगा, इसको बहुत यश की प्राप्ति होगी। तो जैसे वो बच्चा वापस आता है तो उसके बुद्धि में रोज़ क्या रहता है कि मैं तो यशस्वी बनूंगा, गुरुजी ने कहा था। तो बाबा हमें कहते हैं वो तो सारे गुरु कहलाते हैं पर कोई सच में गुरु नहीं है। मैं तो सच्चा सच्चा सतगुरु हूँ, और मैं तुम्हें कितने वरदान देता हूँ रोज़, है ना। आज जैसे बाबा ने हमें वरदान दिया तृप्त आत्मा भव, रोज़ बाबा मुरली में हमें वरदान देते हैं। आज भी बाबा ने वरदान दिया तृप्त आत्मा भव। लेकिन बाबा के वरदानों में और दुनिया वालों के वरदानों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, बाबा हमें वरदान देते ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे, वो कहते तथास्तु, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर अभी सर्व संबंधों के अनुभव के द्वारा बाबा से सर्व प्राप्तियां का अनुभव करोगे तो तृप्त आत्मा बन जाओगे। तो ये जब वरदान को हम बुद्धि में रखते हैं, क्योंकि बाबा हमें नियम सिखाते विधि से सिद्धि, किसी के कह देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। तो बाबा वो कर्तव्य भी सिखाते हैं और उससे जो सिद्धि मिलेगी वो भी बताते हैं। तो जब हम उस वरदान को स्मृति में रखें, जब हम उसे याद रखें कि बाबा ने हमें इतनी विशेष विधि सिखाई है जिससे ये प्राप्ति हमें होगी, तो उस विधि को कार्य में लगाकर हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते। और सोचो रोज़ एक नया वरदान, तो हम कितने वरदानी मूर्त बन सकते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं संबंध को निभाना पड़े, है ना। फिर बाबा हमें आज खास 3 संबंध बताते हैं, बाप, साजन और बच्चा। अब साजन के संबंध में
आप देखो साजन का सजनी का संबंध क्या होता है? साजन के साथ सजनी का संबंध होता है साजन के साथ साथ रहना। ठीक है। अब बाबा तो 3:30 बजे से उठ के सारी विश्व को सकाश दे रहे, और सजनी क्या कर रही है? कंबल ओढ़ के सो रही है। हाँ, ऐसे ठीक लगेगा? तो साजन, जैसे साजन उठे उससे पहले सजनी उठ के बैठ जाए, तब तो कहेंगे ना हाँ साजन सजनी का संबंध है। जो साजन को अच्छा लगे वो सजनी को अच्छा लगे। आजकल तो देखो इन बातों पर बहुत क्वेश्चंस उठते हैं। आजकल तो लोग ये भी कहते हैं क्यों भाई स्त्रियों की पसंद से खाना क्यों नहीं बनेगा घर में, है ना, भाई की पसंद से क्यों बनेगा। कई बार ये बातें भी होती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो साजन को पसंद है वही भोजन बनता था। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्मा सजनी है। आत्मा सजनी माना भाई भी जो पुरुष चोले में है वो भी क्या है? सजनी है, आत्मा है, और बाबा है साजन। तो बाबा कहते हैं साजन के हिसाब से, जो साजन को पसंद हम वैसे चले। तो जब हम उस प्रकार से चलते हैं तो साजन भी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, है ना। साजन भी हमें अपने साथ, साजन का जो भी कुछ है उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। तो बाबा कहते क्या तुम साजन सजनी के संबंध में चलते हो, या बाबा तो शुद्ध भोजन खाता है या शुद्ध भोजन की भासना लेता है और हम अशुद्ध भोजन प्याज लहसुन आदि सब खा रहे हैं, तो साजन सजनी बैठकर इकट्ठे कैसे खाएंगे। तो बाबा ये बातें भी हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मुझे बच्चा बनाया है। बच्चा माना वारिस। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो फिर सब कुछ बच्चे का है। पहले बच्चे के बारे में सोचते हैं फिर अपने बारे में। तो बाबा कहते हैं क्या तुम भी बाबा के बारे में, बाबा के यज्ञ की ज़रूरत के बारे में पहले सोचते हो या अपने बारे में? क्योंकि बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे वारिस बनाओगे अभी तो मैं तुम्हें 21 जन्मों तक वारिस बनाऊंगा। पीछे मैंने एक बार पूछा था कि आप लोग बाबा को बच्चा बनाना क्या समझते हो, तो कईयों ने क्या लिख के भेजा पता है ना, कि हम योग में सोचते हैं बाबा मेरा बच्चा है। हाँ, तो योग में नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है ना। जो लौकिक में बच्चे होते हैं उनको ऐसे सोचते हो कि योग में ये मेरा बच्चा है, पेट भर जाता है उसका उससे, है ना, या उसके लिए प्रैक्टिकल में करते हो, बाबा को सिर्फ योग में बच्चा बना लेते हो। तो बाबा कहते नहीं, प्रैक्टिकल में मुझे बच्चा बनाओ तो तुम्हारे सारे बच्चे काम नहीं आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारा अंत में भी काम आऊँगा। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि जब हम संबंध को निभाएं, क्योंकि अगर संबंध हम निभाएंगे नहीं, सिर्फ थ्योरी के हिसाब से सोचेंगे हाँ बाबा ये भी है ये भी है, और संबंध में आएंगे नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। और जैसे बाबा ने कहा ना मैं साजन हूँ तुम सजनी हो, तो आप सोचो कि सजनी की बुद्धि में हमेशा क्या रहता है? साजन और बच्चे। समाज में तो ये हाल है कि अगर कहीं कोई शादी के बाद अकेला चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आधी फ़ोटो आई है आधी मिसिंग है ना। ऐसे देखते हैं जैसे आधे पहुंच गए आप, इकट्ठे आए नहीं। तो इतना कंबाइंड रहने का सिस्टम है। तो बाबा हमें कहते हैं वो सब तो झूठे सिस्टम है, लेकिन सच्चा सिस्टम क्या होना चाहिए कि आपकी बुद्धि में सदा ऐसा रहे कि बाबा मेरे संग संग चलता है, बाबा मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है। क्योंकि बाबा साजन है, मैं सजनी हूँ, तो मैं भी सदा साथ निभाती हूँ और बाबा भी सदा मेरे साथ चलता है। तो बाबा कहते इस रूप से जब हम बाबा को याद करेंगे और बाबा के साथ संबंध का अनुभव करेंगे तो आत्मा कैसी होगी? सर्व प्राप्ति स्वरूप भरपूर, और ऐसी आत्मा तृप्त रहेगी। ऐसी आत्मा के अंदर से ऐसा नहीं आएगा ये चाहिए वो चाहिए। कई बार ऐसा होता है कहने को तो ब्राह्मण है, कहने को तो बीके लाइफ है, लेकिन अंदर बहुत सारी इच्छाएं तृष्णाएं चलती रहती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। फिर वो जो चाहिए चाहिए वो माया का द्वार बनती है और हमें रास्ते से भटकाती है वो बातें। तो बाबा कहते हैं अगर हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाकर सर्व प्राप्ति स्वरूप बनकर तृप्त आत्मा बनेंगे तो हमारी ये भटकन बंद हो जाएगी,
हमारा जो स्वरूप होगा वो एक भरपूर और तृप्त आत्मा का होगा। तो ये पहली बात। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में तो सब क्या सोचते हैं कि भगवान से मिलना है तो सबसे पहले गृहस्थ व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। अभी पीछे एक भाई आए थे, दुनिया में बहुत नाम है उनका, नामी ग्रामी है, तो उनको ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में कुछ परिचय दे रहे थे बाबा का, आध्यात्म का। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा। कहते हैं वो तो सब ठीक है, आप लोगों की बातें बहुत अच्छी है, पर घर तो नहीं छोड़ना पड़ेगा ना क्योंकि सबके अंदर ये डर रहता है कि कहीं घर बार तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं परमात्मा जिसके तुम बच्चे हो, बाबा हमें कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गृहस्थी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं माँ बाप हूँ और तुम इतने बच्चे हो मेरे तो गृहस्थी बाप कभी ये नहीं कहता कि तुम घर बार छोड़ो। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा और मेरा संबंध भी माता पिता और बच्चों का है, और भी सारे संबंध तुम्हारे मेरे साथ हैं। तुम सतयुग में भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सतयुग में भी तुम कोई जंगल में अकेले नहीं रहते, सतयुग में भी तुम माता पिता बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या छोड़ना है। तो बाबा आज छोड़ने की भी बात नहीं करते हैं ना। यूजुअली तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में विकार छोड़ने हैं, लेकिन आज बाबा दो नई पॉइंट्स देते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें रोज़ पढ़ना है ना। गृहस्थी पढ़ने की आदत छूट जाती है ना तो बाबा कहते हैं रोज़ तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है, तुम्हें पहले स्टूडेंट बनना है ना। और स्टूडेंट क्या करते हैं, रोज़ टाइम से क्लास में पहुंच जाते हैं। तो आपको भी रोज़ ये पढ़ाई पढ़ने क्लास में आना है पहले। और फिर हमारी पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं रोज़ पढ़ाई की सब्जेक्ट, ज्ञान की सब्जेक्ट क्लास में, याद की सब्जेक्ट अमृत वेले, कम से कम यहाँ से तो शुरू करें। और फिर सारे दिन का होमवर्क भी मिलता है कि अटेंशन रखना है कितना हम दैवी गुणों के आधार से कर्म में आए। ऐसा तो नहीं हमारे अंदर काम क्रोध की आग लग रही है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें घर बार तो नहीं छोड़ना, लेकिन पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आज बहुत काम था तो आज क्लास मिस हो गई, आज मुरली मिस हो गई। ये वाले शब्द अगर हम कहेंगे तो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते उन्नति को कैसे पाएंगे। तो पहली चीज़ पढ़ाई। दूसरी बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें एग्जाम्पल बनना है, तुम्हें सेवा करनी है। तुम्हारी चलन से, चेहरे से, तुम्हारे कर्मों से सबको प्रेरणा मिले और वो भी पवित्र जीवन, योगी जीवन बनाने के लिए प्रेरित हो। ऐसा हमें अपनी सूरत सीरत को गृहस्थ व्यवहार में रहते बनाना है ना। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार नहीं छोड़ना, लेकिन 2 चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल रखना है। सेवा के लिए क्या याद रखना होता है, सेवा के लिए याद रखना होता है कि हम विश्व की स्टेज पर हैं हमेशा। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, और हमारी अवस्था से आसपास का वायुमंडल बनता है। जब आप इतना अटेंशन देते हैं अपनी स्थिति पर, अपने कर्मों पर, तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बहुत बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई का अटेंशन और सेवाधारी बनने का, अब सेवा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेवा करने के लिए चाहिए सर्विसेबल बनना, है ना। अगर हमारी अपनी चाल चलन में इनडिसिप्लिन है, विकार है, तो हम दूसरे की सेवा कैसे करेंगे। मैं आपको एक बहुत इसमें इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बार एक माता आई तो वो मुझे कहती कि मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया है और बिल्कुल बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा मेन प्रॉब्लम बताओ, कोई एक चीज़ जो बहुत उसमें डिफ़िकल्ट आपको लग रही है। तो कहते बहुत इनडिसिप्लिन्ड है
उसके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी नहीं है, फिज़िकल डिसिप्लिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ओके, तो आप अभी कोर्स करो, ठीक है। अब उस माता को टाइम दिया सुबह 11 बजे का, कोई अर्ली नहीं दिया, सुबह 11 बजे कोर्स का टाइम दिया और 1 हफ्ते तक रोज़ 11 का 12:30, कभी 1, कभी 1:30 बजे पहुँचे वो तो फिर जब 1 हफ्ता हो गया तो मैंने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अधिकार भी नहीं है अभी ये कहने का कि मेरा बच्चा इनडिसिप्लिन है क्योंकि अभी तो आपके अंदर ही बहुत इनडिसिप्लिन है। तो मुझे कहती नहीं, मैं तो अकारण ही इनडिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरी तो कोई ना कोई कारण बन जाता है, कोई आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा हर इनडिसिप्लिन व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई मेरा कारण बहुत जेन्युइन है ना। तो पहले आप समझो कि किसी को प्रेरणा देनी है, किसी को परिवर्तन के लिए कुछ शक्ति भरनी है, तो अपनी जीवन कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। उसके बाद भी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाया है तो कम से कम हमने अपना बिट किया है। भले ही उससे उनको प्रेरणा मिले या ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमने अपनी जीवन में कोई धारणा नहीं रखी और दूसरा हमसे प्रेरित हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा ये सोचो कि मैं बाबा का सैंपल हूँ। भले मैं गृहस्थ व्यवहार में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर बाबा जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं पर चलने की हर एक को प्रेरणा मिले। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को सर्विसेबल बनाना है और उससे भी पहले हमें रोज़ की पढ़ाई पर अटेंशन देना है। और जब हम ये 2 बातें याद रखेंगे ना कि हम बाबा के शोकेस का शोपीस हैं और हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, जब ये 2 बातें याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो बाबा कहते हैं ना गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना या गुणवान बनना, वो बातें हमारे अंदर धीरे धीरे धारण होती चली जाएंगी। और फिर आज बाबा हमें साक्षात्कार के विषय में भी कहते हैं, है ना। कईयों को ऐसे होता है हम भगवान के पास आए तो हमें कुछ साक्षात्कार होना चाहिए। आता है किसी के मन में यहाँ पर कि हमें साक्षात्कार होना चाहिए? हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि मान लो कभी साक्षात्कार हो भी गया तो क्या होगा, वो साक्षात्कार भी कितनी देर याद रहेगा। मान लो कोई एक दर्शन हो गया, कुछ एक 2 आँखों से दिखाई दिया, ओझल हो गया, वो भी 10-12 वर्ष के बाद याद थोड़ी रहेगा। याद रहेगा कि ये वाला दृश्य देखा था। 10 साल के बाद कोई पूछे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने हरा पहना था या पीला पहना था, तो बोलेंगे पता नहीं क्या पहना था, याद ही नहीं क्योंकि साक्षात्कार की झलक तो बुद्धि से ओझल हो सकती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि साक्षात्कार जो हिंदी शब्द है ना, उसका एक और अर्थ है। उसका अर्थ है इंटरव्यू। जब किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसको भी हम कहते हैं ये साक्षात्कार चल रहा है ना। साक्षात्कार का अर्थ इंटरव्यू भी होता है। तो बाबा कहते हैं इंटरव्यू के द्वारा, जो इंटरव्यू क्यों लेते हैं, जानने पहचानने के लिए, समझने के लिए। जब आप किसी को समझ जाते हैं तो उसको कहेंगे इनका साक्षात्कार हुआ, है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। किसी चीज़ को आपने देखा, वो तो बुद्धि से ओझल भी हो सकती है, लेकिन किसी चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो वो बुद्धि में ऐसा बैठती है कि आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं और उस चीज़ से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति के अनुभव में भी स्थित हो सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहला साक्षात्कार मैं तुम्हें किसका कराता हूँ, देह में बैठी आत्मा का, इस डिब्बी में छुपे हीरे का, है ना। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि इसी शरीर में भ्रिकुटी पर मैं आत्मा बैठी हूँ जो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना। तो बाबा कहते सबसे पहले तो आत्मा का साक्षात्कार करना है।
और जितना हम समझते जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ बैठी हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो उस समझ के आधार से बुद्धि जो अनुभूति करती है, बाबा कहते हैं वो पहला साक्षात्कार है। दूसरा ऊंचे से ऊंचा साक्षात्कार किसका है? शिव बाबा का। क्योंकि शिव बाबा को बुद्धि से समझने से, है ना, बाबा को जैसे हम बुद्धि से समझते हैं तो बुद्धि से समझने से योग लग जाता है, और बाबा से योग लगता है तो बाबा के सर्व ज्ञान गुण शक्ति जैसे मुझ आत्मा में समाते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे भी बड़ी बात बाबा को पहचानना कि मेरा बाबा रूप में तो बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है। आज तक तो हमें पता ही नहीं था बाबा प्यार का सागर है। हम तो सोचते थे बाबा से डरना चाहिए, है ना, बाबा गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन बाबा तो प्यार का सागर है। बाबा तो सर्वशक्तिवान है। बाबा हमें निरंतर शक्ति देता है। हम कैसे हैं, क्या हैं, वो जांच परख कर नहीं, हमने बुद्धि योग रखा तो बाबा शक्ति देता है। तो बाबा कहते जब हम बाबा को पहचानते हैं कि बाबा कौन है, कैसा है, बाबा का रूप गुण, बाबा से मेरा संबंध क्या है, मैं आत्मा बाबा की अधिकारी बच्चा हूँ, मेरा बाबा के गुण शक्तियों के वर्षे पर अधिकार है। तो जब उस स्वरूप से हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें सब कुछ जैसे आत्मा के अंदर डाउनलोड होता जाता, धारण होता जाता। और फिर बाबा कहते मैं तुम्हें शांति धाम का, आने वाली नई दुनिया का और तुम्हारे आने वाले सतयुगी संपन्न संपूर्ण स्वरूप का भी साक्षात्कार कराता हूँ। कैसे? उसकी भी हमारी बुद्धि में बहुत समझ और क्लैरिटी आती जाती है, और जैसे जैसे समझ आती है हमें सतयुग के सुखों का भी अनुभव यहाँ बैठे बैठे होता है, या शांति धाम की शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते उससे ऊंचा भी कोई साक्षात्कार होता है क्या? तो बाबा हमें जो साक्षात्कार कराते हैं उस दुनिया या उस परमात्मा या उस आने वाले सतयुगी स्वरूप के अनुभव में अब हमें रहना है। अच्छा, ओम शांति।